मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देव चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव। और जितने गुरु भाई बहन लोग का काम रुका हुआ सबका सावन में काम पूरा कीजिए हे महादेव। कैसे एक लालची सेठ है, लोग का धन हड़पता था और धन हड़प कर कम कम सामान देता था। इसी बारे में कथा है गुरुबाल लोग। एक गांव में एक सेठ रहता था, वो बहुत लालची था। वो दुकान तो कैले था मगर तराजू के नीचे वो थोड़ा सा उसमें चंबुक लगा देले था। और कोई भी बर्तन का बिजनेस करता था। लोग बर्तन लेके बेचने जाते थे उसके पास, उसी बर्तन से लोग अनाज मांगते थे कि मुझे अनाज दे दीजिए। वो क्या करता था कि चंबुक जो नीचे लगैले था उसे कम ही वो बर्तन का वजन होता था और उसको थोड़ा सा अनाज देकर वो घरे भेजा था। और वहीं पर एगो माता रानी का तस्वीर लगैले था जहाँ पर वो दुकान कैले था। सब मैया बैठ के देख रही थी कि काका हो रहा है। और जितना लोग सामान लेके आवे बेचने के लिए उस सब का आधा सामान, आधा मैंने पूरा दाम में ना देवे, आधा दाम में दे, क्योंकि उस चंबुक लगल तराजू के नीचे। इससे गांव के लोग बहुत दुखित थे मगर कोई समझ नहीं पाता था। सो लोग यही सोचता था कि इतना बड़ा बड़ा हम बर्तन पित्तर के ले जा रहे हैं बेचने के लिए, मगर एक ही बोरा चावल देते हैं, एक ही बोरा आटा। कभी भी 6 गो बर्तन ले जाओ तो उतने सामान देते हैं, 1 गो बर्तन ले तो उतने देते हैं। ये बात से लोग बहुत दुखित था। तो एक गाँव में एगो मंदिर था मैया के, आगे भैरव भैया थे। सब लोग जब वो रास्ता से सेठ यहाँ जाता था तब मैया से एगो बेटी के एगो गरीब के एगो बेटी के शादी था। वो माता से विनती करता है, कहता है कि हे माँ, इतना सारा मैं बर्तन लेकर जा रहा हूँ सेठ यहाँ बेचने के लिए कि बेच दूंगा तो अपना बेटी के ब्याह के बारात का खर्चा निकाल लूँगा, क्योंकि लोग बारात में आएंगे तो क्या खाएंगे। सारा बर्तन बेचकर मैं इसी से राशन सेठ ही से ले लूँगा। मैया आप ऐसा करना कि सामान में मेरा जितना सामान है उतने अनाज हमको सेठ दे। माता रानी के आगे भैरव भैया बैठे रहते हैं। भैरव भैया ये बात सुन लेते हैं और कहते हैं मैया से कि आज आपको उस सेठ का कर्म का हिसाब करना ही पड़ेगा, कि वो गांव में वो सबको लूट रहा है और रोज़ ऐसे ही लूट लूट के वो धन बटोर रहा है। माता के कहता है भैरव भैया जी रहते हैं कि आज आप इंसाफ कर ही दीजिए, क्योंकि वो गरीब का बेटी का बारात आने वाला है। ऐसा ना हो कि वो सारा बर्तन रख लेवे और थोड़ा सा अनाज दे देवे, तब कैसे उसका बेटी का बाराती लोग खाना खाएगा। मैया ये सुन के तुरंते मैया वहाँ से जाती हैं और कहती हैं कि आज इसका मैं फैसला कर ही दूँगी सेठ के। और मैया जाके उस तराजू पर बैठ जाती हैं, जौन तराजू पर वो अनाज तौलता था। तब जाता है बर्तन लेके, गरीब जो रहता है अपने बेटी के बारात आने, कहता है कि भैया मैंने इतना सारा बर्तन लेके आया हूँ बेचने के लिए पित्तर का, मुझे 5 बोरा चावल और 1 बोरा चीनी, 1 बोरा रिफाइंड, सब मैंने 1-1 बोरा हमको दे दीजिए कि मेरा बारात का खर्चा निकल जाए। कहता है सेठ कि तू बौरा गया है, हरिया नाम रहता है गरीब का, हरिया तू बौरा गया है, इतनी सारा बर्तन में इतना सामान कहाँ से मिलेगा। वो माता रानी को मुझे याद करता है हरिया और कहता है कि ठीक है सेठ जी, जो नहीं मिलेगा उसी को तौल दीजिए, उतने दे दीजिए। अब माता रानी एक पड़ी जाकर तराजू पर बेजमार रहती हैं, क्योंकि वो जंगल से आते घड़ी वो मैया से विनती कर के आई रहता है। इसीलिए कहा गया गुरु बहन लोग कि जहाँ भी जाइए, रास्ता घाटे कहूँ भी जाइए, अगर कोई भी देवता मुन मिले, अगर मन में कोई चीज़ का कहूँ जा रहे कोई काम करने के लिए, तो उनसे प्रार्थना कर कर जाइए, जरूर मैया पूरा करती हैं। उतया के तराजू पर बैठ करती है मैया। जब ही चढ़ाने लगता है उनका बर्तन तो इतना अनाज चढ़ता है कि बर्तन झुकबे नहीं करता है। अब तो सेठ दम देख के बौरा जाता है, कहता है सारा दुकान का सामान चढ़ता है तराजू पर मगर बर्तन झुकबे ना करे। तब तो सेठ कहता है ये कैसन बर्तन लेके आया है। और जो रहता है गरीब हरिया खुश हो जाता है कि सारा सामान, चावल 5 बोरा चढ़ जाता है तब वो उसका बर्तन उसी कोशिश, जितना उसका शादी के सामान था, खर्चा विवाह में भोजन के लिए सारा सामान चढ़ जाता है मगर वो बर्तन झुकबे नहीं करता है। क्योंकि माता रानी ये पट्टी बैठी हुई थी, तो जहाँ उसको बर्तन चढ़ रहा था वही तराजू पर मैया बैठी, तो झुके तो कैसे। तब कहता है सेठ जाके जब फोटो लगैले रहता है घर में माता रानी का, कहता है कि हे माँ, कौन बड़ा गलती हो गया, इतना दिन से मैं आप ही को प्रणाम कर कर तौलता हूँ और मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। मैं तो लूट जाऊँगा, सारा दुकान का सामान चढ़ गया मगर
तराजू झुकी नहीं रहता है। उसी समय मैया प्रकट हो जाती हैं और सेठ से कहती हैं कि हे सेठ, तुमने बहुत आदमी को लूटा है, इतना भी नहीं लूटना चाहिए किसी को कि तुम्हारा धन बेअक्खी में जाए। तुम एक गरीब का बेटी का ब्याह होने वाला है, उसका भी तुमने नहीं छोड़ा। थोड़ा देर लूटे थे तभी मैं चुप थी, मगर आज वो आया है वो रास्ता से तो हमसे विनती कर गया है, तब मैं कैसे एक गरीब का हाजिरी नहीं सुनती, इसीलिए उसका बात सुन के मैंने ऐसा किया है। तुम आपसे सुधर जाओ, आप अपना गलती स्वीकार कर लो, और कभी भी कोई भी गरीब बर्तन लेके आए तुम्हारे पास बेचने के लिए तो जितना बर्तन रहे उतने अनाज देना, ये नहीं कि अंदर तुम चंबुक सटैले रहना। तो सेठ कहता है कि आज से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा माँ, और तुरंत जाके वो चंबुक निकाल देता है तराजू के नीचे से, और मैया से क्षमा मांगता है और कहता है हे मैया मुझे माफ़ कर दीजिए, और जैसे मेरा पहले बिजनेस चल रहा था वैसे कर दीजिए माता, जितना लोग लेके आएगा मैं उतने बेचूँगा दूँगा, मगर कभी किसी बेईमानी नहीं करूँगा। पूरा ढेर सारा हरिया अनाज लेके जाता है, सब चीज़ बाराती के लेके जाता है, और जाते समय मैया के कहो जाता है कि हे माता, आज ने आपने मेरा लाज रख लिया, और नहीं तो कहानी क्या हुआ कि जितना सारा अनाज चढ़ गया। मेरा बाराती का जब खाना बन जाएगा तो मैं यहाँ पर लेकर ज़रूर आऊँगा, आपको भोग लगाऊँगा। जब खाना बन जाता है तो थोड़ा सा खीर बनवाता है हरिया, और माता के लिए पूरी खीर ला के भैरव भैया के भोग लगाता है, और तब बरियाती को खाना खिलाना चालू करता है। हरिया के बेटी का निमन विवाह हो जाता है, अपना ससुराल चल जाती है, और जितना गांव के लोग रहते हैं सब पूछने लगते हैं कि हरिया बताओ ये चमत्कार कैसे हुआ। तब हरिया कहता है कि जिस रास्ता से हम लोग जाते हैं वो एक माता का मंदिर है ना, आप लोग तो कभी बोलते नहीं हैं। मैंने जाने से पहले माँ से विनती करके गया था कि हे माँ मेरे बेटी के लाज बचा लेना, और उस सेठ से ऐसा ना हो कि फिर अनाज कम पड़ जाए। तो मैया जगत जननी की कृपा से आज मेरा भंडार पूरा भर गया, और बाराती के खाना से भी बेसी अनाज मिल गया। तो जैसे मैया ने उस गरीब हरिया पर कृपा किया, और ये सब गुरु भाई बन पर कृपा करे। बोलिए माता रानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।